आज है 22 जनवरी 2024 और आज का दिन सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना की गई है। आज के दिन सभी के घरों में दिवाली का माहौल होगा। जी हाँ दर्शकों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज यानी कि 22 जनवरी 2024 को सभी लोग दिवाली मनाएंगे, अपने अपने घरों में दीप जलाएंगे और गली मोहल्लों में पटाखे फोड़े जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के साथ करेंगे राम मंदिर का उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के तमाम नेता, अभिनेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज, संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्यों को भी आमंत्रित किया गया था। रामलला के मंदिर को लेकर अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। पूरी नगरी में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और सड़कों तथा गलियों में केसरिया रंग के झंडे लहरा रहे हैं। और ये माहौल सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है। आज हर जगह हर्षोल्लास से सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। हिंदुस्तान में हर जगह श्री राम के नारे लग रहे हैं। दर्शकों, जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में खुशी और हर्षोल्लास है, सभी जगह श्री राम के नारे लग रहे हैं, श्री राम के झंडे लगाए जा रहे हैं। 22 जनवरी की रात हर घर में दीप जलते हुए नजर आएंगे। अयोध्या समेत पूरा भारत पटाखों से इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करेगा। लेकिन इसी के बीच एक बहुत बड़ा सच जो आज तक हम सभी से छुपाया गया था, वो सच आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, इस राम शब्द को गहराई से जानते हैं, जिसकी शुरुआत करते हैं एक वाणी के माध्यम से। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। जी हाँ दर्शकों, राम राम तो आज सारा हिंदुस्तान बोल रहा है, लेकिन आदि राम को कोई नहीं जानता। शायद ही कोई होगा जो आदि राम को जानता होगा। दर्शकों, ये आदि राम ही है वो शक्ति जो सबसे ताकतवर और ऊंच है, अर्थात सबसे सर्वोच्च परमात्मा आदि राम ही है। इसके विषय में भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। दर्शकों, यह विचार करने की बात ये है कि श्री राम जिनका बोलबाला अधिक हो रहा है, ये तो कैसे सतयुग से ही राम शब्द चला आ रहा है। दर्शकों, इससे हम यहाँ पर एक बहुत बड़े सच से रूबरू होंगे। सतयुग से लेकर अब तक हम जिस राम को याद करते आ रहे हैं वो राम श्री राम नहीं है, बल्कि वो राम आदि राम है, जो सबसे सर्वोच्च परमात्मा है, जो वास्तव में अविनाशी है। लेकिन हम सभी लोग अज्ञानतावश उस आदि राम को भुलाकर उसकी जगह श्री राम को दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि श्री राम में कोई शक्ति नहीं है, उनमें भी शक्ति है, परंतु उनकी शक्ति का मुकाबला आदि राम यानी कि सर्वोच्च परमात्मा से नहीं किया जा सकता। दर्शकों, यकीन मानिए, आज तक हम सभी को झूठे और नकली धर्म गुरुओं ने फंसा रखा था, हमें बरगला रखा था। इन झूठे और नकली पाखंडी गुरुओं ने अपने स्वार्थवश जनता को सच्चाई से दूर रखा हुआ था। अब हम फिर से राम मंदिर पर आते हैं और आपको एक और सच से रूबरू करवाते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि हर कोई इस शब्द को सुन रहा है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस शब्द का मतलब जानते हैं, इस शब्द के बारे में जानते हैं, परंतु बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कुछ नहीं जानते। तो आपके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा लोकवेद के अनुसार एक परंपरा है। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। प्राण का अर्थ होता है जीवन और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापना, अर्थात प्राण शक्ति की स्थापना या फिर अपने इष्ट को जीवित स्थापित करना। दर्शकों, बुद्धिजीवी समाज को यहाँ ये विचार करना चाहिए कि जिस ईश्वर ने हमें प्राण दिए हैं, हम उस ईश्वर को प्राण दान कैसे दे सकते हैं। फिर हम में
और उस ईश्वर में क्या अंतर रह जाएगा। इस प्रकार की साधना का किसी भी धर्म ग्रंथ में वर्णन नहीं है, इसीलिए इसे शास्त्र अनुकूल साधना की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। बुद्धिमान समाज को सत ग्रंथों को खोलकर उनमें देखना चाहिए कि वो मनमानी साधना करके बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर रहे। दर्शकों, आज वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने जनता को इन सभी सच्चाइयों से रूबरू करवाया है। संत रामपाल जी महाराज ने ही श्री राम और आदि राम का भेद पूरी जनता को बताया है। रमता राम जपोरे प्राणी, अब तू सुन ले राम कहानी। जी हाँ दर्शकों, जिससे आज के सभी शिक्षित वर्ग सच्चाई को पहचान रहे हैं और मान भी रहे हैं। इसलिए आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी शिक्षित वर्ग हैं, आप भी एक अच्छे इंसान हैं और इसीलिए आपको भी सच्चाई को जानना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। तो दर्शकों, अभी आपको सुनाते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो चलिए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का इसके बारे में क्या कहना है। प्रवेश करना ही हमें डिफिकल्ट हो रहा है। गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसी क्रियाओं में फंसा दिए भोले जनता। अब इनको समझाना चाहते हैं कि छोड़ दो इनको, ये क्रियाएं तुम्हारी ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है, कि वो बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं अब जड़े नहीं झाड़े, अब वो छुड़वाने से नहीं छोड़ पा रहे। उसमें धर्मदास जी ने भी यही कहा था, प्रभु आपके ज्ञान को सुनकर मेरी आत्मा गदगद हो जाती है, आपके सतलोक को देखकर मैं परिचित हो चुका हूं कि आप ही प्रभु हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही यहाँ लीला करने आए हुए हैं, आप ही हमें इस काल के जाल से छुड़ाने के लिए यथार्थ ज्ञान बता रहे हो। लेकिन परमात्मा ये संसार तो नहीं मानेगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि जो सृष्टि रचना का ज्ञान मैंने तुझे बताया है, इसको सभी जन साधारण को सुनाओ, और जो बुद्धिमान लोग होंगे वो तो तुरंत स्वीकार करेंगे कि सत्य है, सत्य है, सत्य है, और मूर्ख हैं वो मानेंगे नहीं, वो नहीं समझ सकेंगे। बुद्धिमान अवश्य मानेंगे, चाहे वो शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं। जो जरा सी भी बुद्धि रखते हैं वो तुलनात्मक ज्ञान को सुनकर अवश्य स्वीकार करेंगे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, तो सुन ले वो राम कहानी। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं। परमात्मा कहते किसे हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्माओं, यहां थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सत्र करता हूं कि देखो आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है, और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। तो दर्शकों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे
आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही सबसे पहले। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।